नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल राजस्थान मीडिया नेटवर्क में। आज हम बात करेंगे राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दे। राजस्थान में पहले चरण में चुनाव लड़ रहे 113 उम्मीदवारों की रिपोर्ट आई सामने। क्राइम में कांग्रेस तो दौलत में भाजपा आगे। देखिए, लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। पहले चरण के लिए देश की 102 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। इस चरण के लिए नामांकन के साथ साथ नाम वापसी की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। अब सभी सीटों के लिए प्रत्याशी अपने क्षेत्र में प्रचार अभियान में जुट गए हैं। इस बीच नॉमिनेशन के समय उम्मीदवारों के द्वारा जमा किए गए शपथ पत्रों का विश्लेषण कर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक रिपोर्ट जारी की। उम्मीदवारों के शपथ पत्र में उनकी संपत्ति, शिक्षा, क्राइम हिस्ट्री के साथ साथ अन्य सभी बातों का जिक्र किया गया। इसी रिपोर्ट में राजस्थान में पहले चरण में चुनाव लड़ रहे 113 उम्मीदवारों की सूची सामने आई है, जिसमें क्राइम में कांग्रेस के उम्मीदवार आगे हैं तो दौलत में भाजपा के उम्मीदवार कांग्रेस से भी 10 कदम आगे हैं। राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा झटका। गहलोत के करीबी संघ बड़े नेताओं को दिया कुमारी ने ज्वाइन कराई बीजेपी। देखिए, लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण की वोटिंग से मात्र 9 दिन पहले ही राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा। कल राजधानी जयपुर में प्रदेश की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी संघ कई विपक्षी नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवा दिया। इनमें सबसे बड़ा नाम सीमाराम अग्रवाल का है, जिन्हें पिछले साल कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में दिया कुमारी के सामने उतारा था। दौसा बीजेपी के भीषम पितामह से मिलेंगे पीएम मोदी। 12 अप्रैल को यही होना है बड़ा रोड शो। देखिए, राजस्थान की 200 लोकसभा सीट लगातार सुर्खियों में बनी हुई है, जिसके चलते भाजपा या कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता यहां से जीत दर्ज करने के चक्कर में लगे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अप्रैल को दौसा में कन्हैयालाल मीणा के पक्ष में एक रोड शो करने के लिए आने वाले हैं। रोड शो से पहले दौसा बीजेपी के भीषम पिता कहे जाने वाले नेता गोवर्धन लाल बढेरा ने पीएम मोदी से मिलने की इच्छा जाहिर की है। कांग्रेस प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव प्रचार करेगी। कांग्रेस अपने ही गढ़ में किया बीएपी से गठबंधन। ये लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सबसे चर्चित बनी सीट बांसवाड़ा कभी कांग्रेस का गढ़ रही थी, लेकिन इस बार ये अपने ही गढ़ में सबसे बड़ी राजनीतिक मुसीबत और उलझन में है। लोकसभा चुनाव के 72 साल में पहली बार ऐसा होगा जब कांग्रेस का प्रत्याशी तो चुनावी मैदान में होगा, लेकिन कांग्रेस उसके खिलाफ ही प्रचार करेगी, क्योंकि कांग्रेस संगठन अभी भी अधिकृत रूप से भारत आदिवासी पार्टी के साथ है। सचिन पायलट का दौसा में बयान। कांग्रेस ने कभी भी भारत को बीजेपी मुक्त बनाने की बात नहीं की। देखिए, सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा जब विकास के बारे में बात करने में विफल रहती है तो वो धार्मिक मुद्दे उठाती है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से लोगों को जोड़ा, लेकिन भाजपा केवल भाषण देती है। भाजपा ने संसद में जनता की आवाज दबाने के लिए विपक्ष के 147 सांसदों को निलंबित कर दिया। मोदी सरकार के राज में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच गई, महंगाई आसमान छू रही है और बेरोजगारी चरम पर है। भारत को कांग्रेस मुक्त बनाने की बात करने वाले भाजपा नेताओं पर निशाना साधते हुए सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने कभी भी भारत को भाजपा मुक्त बनाने की तो बात कही भी नहीं थी। राजस्थान के धौलपुर में चोरों का आतंक है। एक रात में 8 जगह चोरी, सोती रही पुलिस। देखिए, राजस्थान के धौलपुर जिले में चोरों ने आतंक मचा रखा। आलम यह है कि मंगलवार रात को यहां 8 चोरी हो गई थी और पुलिस को गश्ती के बाद भी इसकी भनक तक नहीं लग पाई। जिला मुख्यालय स्थित कायास्थ पाड़ा मोहल्ले में एक सूने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए चोरों ने लाखों रुपए के गहनों के साथ नकदी पार कर दी। वहीं बसेड़ी कस्बे में चोरों ने 7 दुकानों के ताले तोड़ दिए। जिले में लगातार हो रही चोरी की इन घटनाओं से पुलिस की रात्रि गश्त व्यवस्था और कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। राजस्थान के इस जिले के दर्जनों गांव में 2 महीने के लिए लागू हुई धारा 144 जाने वजह। देखिए, राजस्थान के पश्चिमी जिले बाड़मेर के दर्जनों गांव में सभी को घूमने की अनुमति नहीं है। अगर आप बिना अनुमति घूमते पाए जाते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। बाड़मेर जिला कलेक्टर निशांत जैन ने आदेश जारी करते हुए दंड प्रक्रिया सहित 1973 की धारा 144 के तहत जिले में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत के अंदर की ओर 2 किलोमीटर क्षेत्र में रात्रिकालीन विचरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध अगले 2 महीने के लिए होगा। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आजीवन बैन किए गए 338 अभ्यर्थियों की पूरी लिस्ट बताएंगे आपको आखिर क्यों लगा प्रतिबंध। देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है। इसके तहत राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग ने 338 कैंडिडेट पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। आयोग ने इन 338 अभ्यर्थियों की एक सूची जारी की है। इन सूचियों में जिन अभ्यर्थियों के नाम शामिल किए गए हैं वे कभी भी आयोग द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। बताया जा रहा है कि इन अभ्यर्थियों पर डमी कैंडिडेट बिठाने, फर्जी डिग्री का इस्तेमाल करने और गलत तरीके से परीक्षा पास करने के आरोप है। अशोक गहलोत के मास्टर स्ट्रोक ने राजस्थान में बदल दिया गेम। बीजेपी की फंस गई सीटें। देखिए, राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें। यहाँ पर कांग्रेस और उनके समर्थित उम्मीदवारों का सीधा मुकाबला बीजेपी से है। बीजेपी के नेता इस बार हैट्रिक लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि ये इतना आसान नहीं। कांग्रेस 7 से 8 सीटों पर बीजेपी को कड़ी चुनौती दे रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि कांग्रेस दौसा, अलवर, टोंक, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और भरतपुर में उल्टफेर कर सकती है, जबकि सीकर, नागौर और डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट पर कांग्रेस के सहयोगी दल बीजेपी को कड़ी चुनौती दे रही है। जानकारों का कहना है कि अशोक गहलोत ने गठबंधन कर बीजेपी के लिए मुसीबतें खड़ी कर दिया। बाड़मेर से केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी मुश्किल में दिखाई दे रही है। बिहार में जाती हवा। राजस्थान में कांग्रेस दे रही टक्कर। भाजपा के लिए चुनौती भरे हैं 4 राज्य।
देखिए, लोकसभा चुनाव में भाजपा की रणनीति के लिए 4 राज्य कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा और बिहार के राजनीतिक व सामाजिक समीकरण काफी महत्वपूर्ण है। इन राज्यों में भाजपा को न केवल अपने अंदरूनी मामलों से निपटना पड़ रहा है, बल्कि विपक्ष की तरफ से भी कई सीटों पर चुनौती मिलने की संभावना है। इन राज्यों में बीते चुनाव में भाजपा और एनडीए को भारी सफलता मिली थी। तो दोस्तों, ये थी राजस्थान से जुड़ी आज की कुछ तमाम और बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। ऐसी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जानने के लिए फास्ट न्यूज राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको राजस्थान से जुड़ी हर प्रकार की छोटी बड़ी खबर देखने को मिलेगी।